नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के साथ ही मध्य प्रदेश में आईटी की बड़ी कार्रवाई हुई है। होशंगाबाद से बड़ी खबर है, शुगर मिल पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी है। रामदेव शुगर मिल पर संचालकों पर छापा पड़ा है। रामदेव शुगर मिल के इतना ही नहीं, माहेश्वरी ब्रदर्स के भी कई प्रतिष्ठानों पर छापा मारा गया है। बैतूल, भोपाल, नरसिंहपुर सहित कई ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। अलग अलग जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश के कई बड़े प्रतिष्ठानों पर छापेमारी हुई है, जिसमें कई शुगर मिल्स पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। रामदेव शुगर मिल संचालकों के ठिकानों पर छापा मारा गया है। इसके अलावा माहेश्वरी ब्रदर्स के भी कई प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई है। इसमें बैतूल, भोपाल, नरसिंहपुर सहित कई और दूसरे ठिकानों पर भी अलग अलग जगहों पर एक साथ छापेमारी की कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जरिए की गई है। और बड़ी खबर रायपुर से, जहां राजधानी रायपुर में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। महापौर एजाज ढेबर के कई ठिकानों पर दबिश दी गई है। इतना ही नहीं, कई अन्य रसूखदार लोगों के ठिकानों पर भी कार्रवाई की गई है। वहीं राजधानी में करीब 1 दर्जन स्थानों पर कार्रवाई जारी है। आईएएस अनिल टुटेजा के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा है। सरकार के काफी करीबी माने जाते हैं आईएएस अनिल टुटेजा की शिकायत पर ही नान घोटाले में एसआईटी गठित हुई थी। वहीं विवेक ढांड के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। तो छत्तीसगढ़ में बड़े स्तर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की है। खासतौर से राजधानी रायपुर में आयकर विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने महापौर एजाज ढेबर के कई ठिकानों पर छापा मारा है। ये कार्रवाई की गई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जरिए। इतना ही नहीं, कई और दूसरे रसूखदारों के ठिकानों पर भी इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। कार्रवाई हुई है, जिसमें राजधानी में करीब 1 दर्जन स्थान जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक साथ कार्रवाई की है, एक्शन लिया है। छापेमारी की कार्रवाई अभी भी जारी है। और महापौर एजाज ढेबर के अलावा आईएएस अनिल टुटेजा के ठिकानों को भी आपको बता दें, आईएएस अनिल टुटेजा के ठिकानों पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा है, एक्शन लिया है। तो यहां पर कार्रवाई की गई है। आईएएस अनिल टुटेजा के कई ठिकाने बताया जा रहा है कि इस वक्त वहां पर एक साथ छापा डाला गया है आईटी डिपार्टमेंट के जरिए। और ऐसा माना जाता है कि आईएएस अनिल टुटेजा सरकार के काफी करीबी हैं और उस लिहाज से इनकम टैक्स का छापा कई मायने इसके पीछे निकलते हुए नजर आते हैं। आपको ये भी बता दें कि आईएएस अनिल टुटेजा की शिकायत पर ही नान घोटाले में एसआईटी का गठन हुआ था। और इस नान घोटाले में कई बड़े चेहरे शक के दायरे में हैं, एक्शन के दायरे में हैं। और उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आईएएस अनिल टुटेजा की शिकायत पर ही नान घोटाले में एसआईटी का गठन किया गया था। और अब आईएएस अनिल टुटेजा के ही ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रायपुर के महापौर मेयर एजाज ढेबर, इनके ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। हालांकि कहा जा रहा है कि साथ ही खबर रायपुर से, मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव अनिल टुटेजा के यहां छापेमारी जारी है। टुटेजा की पत्नी मीनाक्षी की सैलून पर भी छापा मारा गया है। वहीं आईटी की टीम ने सभी को नजरबंद कर दिया है। डॉक्टर ए फरिश्ता के अस्पताल और घर पर भी छापा मारा गया है। तो अनिल टुटेजा के कई ठिकानों पर तो छापा पड़ा ही है। इतना ही नहीं, अनिल टुटेजा की पत्नी मीनाक्षी की सैलून पर भी छापा मारा गया है। आईटी की टीम ने सभी को नजरबंद कर दिया है। जो जहां पर हैं उन्हें वहीं पर नजरबंद कर दिया गया है। और इसके बाद
छापेमारी का सिलसिला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जारी है। अनिल टुटेजा के कुछ ठिकाने, इसके अलावा उनकी पत्नी मीनाक्षी के सैलून पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की है। कहा यह जा रहा है कि टैक्स चोरी की शिकायतों के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये छापेमारी की है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम जिक्र करें तो आईएएस अनिल टुटेजा सरकार के बेहद करीबी माने जाते हैं। इसके अलावा इन्हीं की शिकायत पर नान घोटाले में एसआईटी का गठन किया गया था। इतना नहीं, विवेक ढांड के भी ठिकानों पर छापेमारी की गई है। एजाज ढेबर के भी कई ठिकाने इस वक्त आईटी डिपार्टमेंट के निशाने पर हैं। यहां भी कहा यही जा रहा है कि टैक्स चोरी की शिकायतें थी, जिसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये छापेमारी की है। अभी तक हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक साथ इतनी जगह पर छापेमारी के बाद क्या कुछ अभी हासिल हुआ, कोई दस्तावेज हासिल हुए, कोई कर चोरी की दस्तावेज क्या अभी तक सामने आए, या कोई ऐसी संपत्ति या ऐसी रकम सामने आई जिससे यह साबित हो कि उसका टैक्स पे नहीं किया गया, टैक्स नहीं चुकाया गया। स्वाभाविक है कि धीरे धीरे खबर निकल कर बाहर आएंगी, लेकिन इसके राजनीतिक नेतार्थ भी इस आईटी डिपार्टमेंट के छापे के निकाले जा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र और आशीष जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ ममता लांजेवार और अवधेश मिश्रा जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रायपुर का रुख कर रहे हैं। अवधेश, रायपुर से क्या जानकारी इस वक्त मिल पा रही है? तीन बड़े चेहरों की अगर हम जिक्र करें, अनिल टुटेजा के यहां पर छापेमारी की गई है, विवेक ढांड के यहां पर छापेमारी चल रही है, साथ ही महापौर मेयर एजाज ढेबर के यहां भी छापेमारी का सिलसिला इस वक्त जारी है। क्या कुछ हासिल हुआ? कभी भी माने जाते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम गुरुचरण सिंह होरा का है। बड़े व्यवसायी है। छत्तीसगढ़ के जो पांचवें नाम है वो पप्पू भाटिया का है, जो शराब के बड़े कारोबारी हैं, बड़े ठेकेदार है। विगत दिनों एक आंकड़े आए थे कि उनका जो बियर का जो सेल था वो 3% से बढ़ के 50% की बढ़ोतरी हुई थी, और 2017 में भी उनके यहाँ आयकर की टीम ने दबिश दी थी। तो 5 बड़े नामों पे, जो दरअसल सरकार के 5 पांडव कहे जाते हैं, उन 5 पांडव के ठिकाने पे आयकर विभाग की टीम ने एक साथ दबिश दी है। और इसके अलावा भी जो नाम सामने निकल के आ रहे हैं वो डॉक्टर ए फरिश्ता का नाम है। उनके ठिकाने पे भी दबिश दी गई। उनके हॉस्पिटल पे, उनके घर पे जितने भी लोग थे सबको नजरबंद कर दिया गया। भिलाई में छापेमारी की खबर आ रही है कि भिलाई में भी छापेमारी की गई है। तो कुल मिला के ये कि छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई आयकर विभाग ने की है। लगातार कार्रवाई जारी है। किसी को भी ना तो बाहर आने दिया जा रहा है, ना ही किसी को भीतर जाने दिया जा रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि घर के बाहर, जो घर के अंदर जो काम करने वाले जो लोग थे, जिनकी तैनाती थी, उन तमाम लोगों को एक एक करके भीतर बुलाया जा रहा है। पूछताछ लगातार की जा रही है। एजाज ढेबर के घर के बाहर की अगर जिक्र कर लिया जाए तो तनाव की स्थिति वहां पे बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि जिस तरह से अतिरिक्त सुरक्षा की मांग वहां पे की गई है, अंदर से खबर आया कि वहां पे अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की गई, वहां पे तैनाती के लिए सबको बुलाया गया। और धीरे धीरे जो उनके जो समर्थक है उनका भी जुटने का जो सिलसिला था वो वहां पे शुरू होने लगा। तो वहां पे जरूर तनावपूर्ण माहौल है। लेकिन कुल मिला के ये सबसे बड़ी खबर ये छत्तीसगढ़ से कि छत्तीसगढ़ के 5 बड़े चेहरों पे, 5 बड़े प्रतिष्ठानों पे, प्रतिष्ठान इसलिए क्योंकि एजाज ढेबर महापौर होते हुए भी बड़े व्यापारी है, उनके अलग अलग कारोबार है। अनिल टुटेजा जो है आईएएस मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव हैं, उनकी पत्नी के नाम से बड़ा व्यवसाय है, टुटेजा ग्रुप के नाम से बड़ा व्यवसाय है। इसलिए 5 बड़े प्रतिष्ठानों पे छापेमार कार्रवाई आयकर विभाग ने एक साथ की है। बिल्कुल, मैं ममता के पास जाऊं उससे पहले होशंगाबाद का रुख कर रहा हूं, चूंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक साथ कार्रवाई की है। शैलेंद्र, होशंगाबाद में कौन से ठिकाने हैं, कौन से जो व्यापारी हैं जो इस वक्त आईटी डिपार्टमेंट के निशाने पर हैं? शैलेंद्र।
जी प्रशांत, होशंगाबाद की यदि बात की जाए तो बनखेड़ी का जो माहेश्वरी परिवार है वो उद्योगपति परिवार है। होशंगाबाद जिले में गिने चुने उद्योगपति हैं जिनमें से एक माहेश्वरी परिवार है। खैनी के सेठ के नाम से इन्हें जाना जाता है। तकरीबन 7 मिल जो इनकी हैं उन पर आज आईटी का छापा हुआ है। इसके अलावा जो इनके अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, जो कार्यालय हैं भोपाल, नागपुर, बैतूल और नरसिंहपुर में, उन स्थानों पर भी कार्रवाई की गई है, जिनमें गिरिराज राइस मिल है, खापरखेड़ा की मिल है, शोभापुर की मिल है, रामदेव शुगर मिल बनखेड़ी है। और आईटी की जो टीम है वो तकरीबन 1 दर्जन टीम है। 12 टीम इस समय कार्रवाई कर रही है और जिन स्थानों पर कार्रवाई चल रही है वहाँ ऐसी जानकारी मिली है कि जो कर्मचारी वहाँ पर मौजूद थे उन सभी के मोबाइल जब्त कराए जा चुके हैं। तो इस हिसाब से बड़ी रेड है, उद्योगपति परिवार के हिसाब से बड़ी रेड है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि टैक्स चोरी और बेनामी लेन देन की आशंका आईटी डिपार्टमेंट को थी, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। प्रशांत, बिल्कुल, यानी कि होशंगाबाद में ये बड़ी कार्रवाई है और अब देखना होगा कि क्या कुछ आईटी डिपार्टमेंट को होशंगाबाद से हासिल होता है। माहेश्वरी परिवार जो कि कई व्यापार जिनके हैं और बड़ा व्यापारिक प्रतिष्ठान भी है माहेश्वरी परिवार का, और उसी के मद्देनजर यहां पर आईटी डिपार्टमेंट ने छापेमारी की है। ममता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। ममता, अब छत्तीसगढ़ में इस छापेमारी के राजनीतिक निहितार्थ भी निकाले जा रहे हैं, राजनीतिक एंगल भी देखे जा रहे हैं। एजाज ढेबर के अलावा अनिल टुटेजा के जो ठिकानों पर छापेमारी की गई है, नान घोटाले में कहा जाता है, इनकी शिकायत पर कहते हैं कि एसआईटी गठित हुई थी। क्या अब इसके सियासी मायने भी हैं एसआईटी छापे के, ममता? देखिए, सियासी मायने तो निकाले जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही ये जरूर बात है कि अनिल टुटेजा जो है अभी सरकार के बेहद करीबी हैं और ये भी माना जाता है कि तमाम जो डिसीजन अब जो सीएम हाउस से लिए जाते हैं उसमें इनका सबसे ज्यादा दखल होता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो एक समय ऐसा भी था कि जब नान के जो एमडी थे अनिल टुटेजा, तो बीजेपी के समय भी इनकी तूती बोलती थी। लेकिन ये जरूर है कि जब नान घोटाला आया तो उसके बाद में इन्हें निलंबित कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद ये भी इस तरह की बातें आती है कि कांग्रेस के प्रति इनका कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर जागा था और जब कांग्रेस की सरकार बनी तो वापस इन्हें जो है एक रसूखदार पद पर रख लिया गया। और इस वक्त हम एक बार फिर से मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो दिखाएं आपको कि किस तरह से सन्नाटा जो है वो यहाँ पर पसरा हुआ है। ये अनिल टुटेजा का घर है और ये जो गेट है, इसके ये जो दूसरा गेट है उसके पहले आप मेरे दाएं तरफ देख रहे होंगे, वहां पर एक आपको काला जो गेट दिखाई दे रहा है, उस उधर जो सीआरपीएफ के जो जवान है वो मौजूद है, महिला बटालियन जो है वो भी मौजूद है। ये जो 2 गाड़ियां आप देख रहे हैं वहां पर, उन गाड़ियों में जो सीआरपीएफ के जो जवान है वो आए हुए थे। जो व्हाइट कलर की आप जो गाड़ी देख रहे हैं, और इस गाड़ी में करीबन 8:30 बजे जो जवान आए थे और उन्होंने सीधे यहाँ पर छापेमारी कार्रवाई शुरू की है। और आप शटर जो बंद देख रहे हैं, मीनाक्षी टुटेजा जो उनकी पत्नी है, उनका जो सलून है, काफी बड़ा सलून है, पूरे प्रदेश भर में इसकी जो ब्रांचेस हैं और बड़े बड़े जो तमाम आईएएस हैं और तमाम जो बड़े बड़े जो नेता हैं, करोड़पति लोग हैं, उनके घर के लोग भी यहाँ पर आते हैं और ब्यूटी जो हम कहें कि सेवाएं जो है वो लेते हैं, पार्लर की सेवाएं लेते हैं। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि जो लोग अंदर गए हैं वो अंदर ही है, किसी को बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ए फरिश्ता के घर और उनके जो हॉस्पिटल में जो है वो छापेमारी कार्रवाई की गई और यहाँ पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। रिश्ता जरूर दोनों के अगर हम बात करें तो काफी करीबी एक दूसरे के माने जा रहे हैं और वो खंगालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जरूर है कि ए फरिश्ता भी जो है वो काफी बड़े और नामी डॉक्टर है, ये भी काफी करीबी माने जाते हैं कांग्रेस पार्टी के। तो ये आप जो छापे पड़े हैं, अगर हम बात करूं, इतना कुछ बताने का ये जरूर ये एक मतलब है कि सरकार के काफी करीबी लोग हैं और उनका, और अभी हाल में चुनाव हुए हैं तो ये भी कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर भी जिस तरह से बात कही जा रही है और भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि तमाम जो चुनाव हुए वहां पर जमकर जो है कई जो चुनाव के बीच में पैसा का जो खेल हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये भी कनेक्शन निकलता है, ऐसा बीजेपी का आरोप है। तो आरोप प्रत्यारोप तो चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही अगर हम बात करें तो आईटी की कार्रवाई भी चल रही है। लेकिन ये जरूर है कि सरकार के बेहद करीबी लोगों के ऊपर हाथ डाला गया है और अगर यहाँ दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, आईटी को जो भी इंफॉर्मेशन मिली है तो कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवालिया जो निशान है वो उठेंगे। सरकार भी कहीं ना कहीं, अगर आपके सचिवालय के एक बड़े आईएएस जो है, जो सचिव हैं, वो उनके ऊपर उनकी शिकायत की जाती है और वहां पर आईटी की दबिश पड़ती है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, क्या आएगा ये कहने वाली बात होती है। लेकिन इसके चलते कहीं ना कहीं सरकार
के भी नाम पर जो एक तरह से कहे तो सवाल उठते हैं। जी ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ममता बहुत अहम जानकारी यहां पर दे रही है, खासतौर से अनिल टुटेजा को लेकर। उन्होंने बताया कि पिछली सरकार में भी कैसे उनकी तूती बोलती थी और इस सरकार में भी कैसे उन्हें बड़ी रसूख की जिम्मेदारी उन्हें दे दी गई। हमारे साथ शैलेंद्र बने हुए हैं, हमारे साथ आशीष जैन भी नरसिंहपुर से बने हुए हैं, अवधेश बने हुए, ममता बने हुए हैं। चारों से चर्चा आगे जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं, जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको बता दें, बड़ी खबर यही है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक साथ आईटी डिपार्टमेंट ने छापेमारी की है। कई बड़े प्रतिष्ठानों और बड़े चेहरों को यहां पर निशाना बनाया गया, या ये कहें कि उनके ठिकानों पर छापेमारी का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे साथ शैलेंद्र बने हुए हैं, आशीष बने हुए हैं, अवधेश और ममता आप लगातार बने हुए हैं। और आपको लेकिन याद दिला दें, मध्य प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई ऐसे लोगों पर छापेमारी की थी जो सरकार के काफी नजदीकी थे। आशीष का रुख कर रहे हैं, आशीष के पास सबसे पहले चल रहे हैं। आशीष, नरसिंहपुर में ऐसे कौन से बड़े चेहरे हैं, व्यापारी हैं, जिनके यहां इस वक्त आईटी ने दबिश दी है? जी प्रशांत, यहाँ ये माहेश्वरी ब्रदर्स के ही जो मालिक हैं और जो साली चौका है जो होशंगाबाद से लगा हुआ बॉर्डर है, वहाँ इनकी शुगर मिल है, नर्मदा शुगर मिल। विनीत माहेश्वरी इसके मालिक हैं और सबसे बड़े यहाँ के शुगर व्यापारी कहे जाते हैं। और इनकी लगातार पिछले 10-15 सालों में जो इनकी शुगर मिलों की तादाद रही है वो भी बड़ी है, इनकी पार्टनरशिप भी बड़ी है। इस लिहाज से कहीं ना कहीं आईटी की नज़र में थे और आज इनकम टैक्स विभाग का छापा है। नर्मदा शुगर मिल में करीब 4 गाड़ियां हैं, सुबह से आई हुई हैं। लगभग 30 सदस्यीय टीम है जो दस्तावेज खंगाल रही है। इसके अलावा कोडिया शुगर मिल है जहां इनकी पार्टनरशिप बताई जाती है, वहां भी आईटी का छापा है। उसके बाद तुमड़ा की एक शुगर मिल है, वहां भी टीम पहुंची हुई है। तो ये कहें कि जो विनीत माहेश्वरी हैं, माहेश्वरी ब्रदर्स हैं, ये इनके जितना भी प्रतिष्ठान है, जो इनके घर हैं, सारी जगह आईटी अपनी दस्तावेज खंगाल रही है और आने वाले समय में, आने वाले घंटों में कोई बड़े खुलासे की उम्मीद की जा सकती है। प्रशांत, बिल्कुल, यानी कि जल्द ही कुछ नया निकलकर सामने आ सकता है कि आखिर किस तरह की गड़बड़ी माहेश्वरी ब्रदर्स के जरिए की गई। और इतना ही नहीं, दोनों जगह पर माहेश्वरी ब्रदर्स के अलग अलग ठिकानों पर न केवल होशंगाबाद बल्कि नरसिंहपुर में छापेमारी का सिलसिला जारी है। अवधेश, इससे पहले ममता बता रही थी कि तमाम जो सियासी कनेक्शन भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं इसके। अब से समझना चाहेंगे, स्वाभाविक है कि जब इलेक्शन होता है उसमें बड़ी फंडिंग होती है और वो फंडिंग कई बार गलत सोर्सेज के जरिए भी आती है और इसमें ऐसे ही कई बड़े अधिकारी इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि पिछली सरकार में भी रसूख रखने वाले इस सरकार में भी रसूख रखते हैं अनिल टुटेजा। स्वाभाविक है कि ऐसे ही किसी ना किसी कोई बड़ा लिंक शायद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिल गया, जिसके बाद ये छापेमारी शुरू हुई। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। दरअसल आयकर विभाग के जो मुख्य आयकर आयुक्त पिछले दिन आए थे, तो उन्होंने अपने साथ 264 लोगों का लिस्ट वो लेके आए थे। उन्होंने कहा कि 264 लोगों के ऐसे नाम है जो आयकर के सर्विलांस में है। उस 264 में से 247 नामों की बात उन्होंने कही। नामों का हालांकि खुलासा नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने जरूर कहा कि 247 लोग ऐसे हैं जो आयकर के रडार में है। नाम का जब जिक्र किया गया, जब पूछा गया, तो उन्होंने उस वक्त नाम नहीं बताया। लेकिन आज जो कार्रवाई की गई है, न केवल इन 5 नामों पे बल्कि एक फरिश्ता जो डॉक्टर है उनके यहाँ भिलाई में भी छापेमार कार्रवाई की गई। तो कहा यह जा रहा है कि जो सूची तैयार की गई थी, जो अनिल टुटेजा जो पिछली सरकार से लेकर अब तक वर्तमान सरकार में रसूखदार पदों पे बने हुए हैं, पहले भी हालांकि वो नान घोटाले के मुख्य आरोपी थे, जेल तक उनको जाना पड़ा, उन्हें जमानत मिली और उसके बाद जब सत्ता परिवर्तन छत्तीसगढ़ में हुआ तो उनके आवेदन पे नान घोटाले पे एसआईटी का गठन हुआ, जो मामला कोर्ट तक भी गया। वो तमाम चीजें अलग है, लेकिन सवाल यह है कि एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों सरकारों में बराबर रसूख रखता हो, उसके घर पे आयकर विभाग के उसके ठिकानों पे, उसके प्रतिष्ठानों पे, उसके प्रतिष्ठान इसलिए क्योंकि वो तो आयकर अधिकारी
अधिकारी है, लेकिन उनकी पत्नी एक बड़े कारोबार से जुड़ी हुई है, जो टुटेजा ग्रुप के नाम से जो चलता है, चाहे वो शिक्षण संस्थान की बात कर ली जाए या फिर मीनाक्षी ब्यूटी सैलून की बात कर ली जाए, तमाम जगहों पे जिस तरह से आयकर की टीम ने दबिश दी, और न केवल अनिल टुटेजा के ठिकानों में बल्कि विवेक ढांड, जो सबसे बड़ा नाम इस सरकार में सलाहकार की भूमिका में, अनौपचारिक सलाहकार जिन्हें कहा जाता है, छत्तीसगढ़ में एक आम जनमानस में चर्चा है कि सरकार को चलाने में जो सबसे बड़ा योगदान है वो विवेक ढांड का योगदान है, इस उनके ठिकाने पे दबिश दी गई। तो कुल मिला के सरकार के जो 5 पांडव कहे जाते हैं, उन 5 पांडव के ठिकानों पे दबिश दी गई। ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि आर्थिक अनियमितता हो, कर चोरी का मामला हो, तो चाहे तमाम तरह की जो बातें हो, राजनीतिक गलियारों में जो बात निकल के आ रही है कि पॉलिटिकल रिवेंज की जो बात कही जा रही है, जो बीते दिनों में हमने देखा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो तल्खियां लगातार बढ़ते जा रही थी, तो यही वजह है कि पॉलिटिकल रिवेंज का भी इसे नाम दिया जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में हलचल भी जबरदस्त मची हुई है कि आखिरकार सरकार के करीबियों पे ही अचानक आयकर विभाग की केंद्रीय टीम ने, मैं फिर से बता दूं अपने दर्शकों को कि केंद्रीय टीम, इसमें ना तो छत्तीसगढ़ का कोई अधिकारी शामिल है, ना तो मध्य प्रदेश का कोई अधिकारी शामिल है, यहां तक कि सुरक्षा के लिए जो तैनात जो लोग हैं वो भी पहले सीआरपीएफ के भरोसे रखा गया, लेकिन जब देखा गया कि माहौल कुछ बिगड़ता जा रहा है, उसके बाद स्थानीय पुलिस की मदद ली गई। तो कुल मिला के पूरे होमवर्क करके पूरी तैयारी के साथ आयकर विभाग की टीम यहां पे पहुंची और आज लगातार एक साथ तकरीबन 32 ठिकानों पे आयकर विभाग की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। बिल्कुल बिल्कुल, एक साथ 32 ठिकाने, आप ये बड़ा आंकड़ा बता रहे हैं, 32 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी का सिलसिला जारी। और उससे भी महत्वपूर्ण बात की, राज्य के किसी भी अधिकारी को इसमें शामिल नहीं किया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, यानी कि केंद्रीय टीम यहां पर पहुंची है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह पर 32 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी का यह सिलसिला चल रहा है। कुछ वक्त बाद धीरे धीरे जब खबरें निकल कर आएंगी, आखिर साफ होगा कि क्या कुछ गड़बड़ी थी, क्या कुछ शिकायतें थी, जिसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह बड़ी कार्रवाई की है। सभी संवाददाता हमारे साथ बने हुए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।